Good evening and welcome, students. Yesterday we started the topic post fertilization changes. That means the changes which take place after fertilization in the angiosperms. So fertilization, as you know, it is a fusion of the male and the female gamete. And in angiosperms, inside the pollen grain, there were two male gametes. That is why two fusions or two fertilizations took place. Now, what are those fertilizations known as? First fertilization, which was between the male gamete and the egg, is known as syngamy. And because of syngamy, the cell which is formed, it is known as zygote. It is a diploid cell. And the second fusion, which took place between the second male gamete and the polar nuclei, it is known as triple fusion. And because it is taking place between nuclei, so there is a nucleus which is formed. That triploid nucleus is known as primary endosperm nucleus. And the cell inside which this primary endosperm nucleus is present, that cell is known as primary endosperm cell. And that primary endosperm cell, it changes into endosperm. Till this we have discussed. सो अभी तक हमने डिस्कस किया है फर्टिलाइजेशन के बाद पहली चेंज ये है कि जो सेंट्रल सेल था, वो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था, वो एंडोस्पर्म में चेंज हो गया. नाउ सेकेंड चेंज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट. जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हमने डिस्कस करनी है. तो उसके लिए सबसे पहले सपोज देर इज एन ओवरी, ये ओवरी की आउटलाइन. देन देर इज अ ओव्यूल, and inside the ovule there was the embryo sac. This is the central cell of the embryo sac. And after triple fusion, this central cell, it changed into primary endosperm cell with its triploid nucleus. Then this triploid nucleus, it started dividing by mitosis. चाहे साथ में साइटोकाइनेसिस हो रही है, चाहे एंड में हो रही है, अल्टीमेटली इन द एंड व्हाट डू वी गेट? वी गेट अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर. सेल वॉल फॉर्मेशन हो सकता है सभी सेल के अराउंड हो या ना हो. तो एक इस तरह का, आई एम नॉट ड्राइंग इट कम्प्लीटली, कुछ इस तरह का मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन रहा है विच इज़ नोन एज द एंडोस्पर्म. चलो ये वॉल्स कम्प्लीटली बना लेते हैं. दिस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज़ द एंडोस्पर्म. तो जब ये एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन चल रही है, उस टाइम पर जो यहाँ पर एक और सेल है, दिस सेल इज़ द जाइगोट. ये इसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस है. इसकी डिवीजन भी शुरू हो जाती है. एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पहले शुरू होती है, बट कंप्लीट होने से पहले जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन भी शुरू हो जाती है. ऐसा नहीं है कि एंडोस्पर्म पूरा बनेगा उसके बाद जाइगोट डिवाइड होना शुरू होगा. एंडोस्पर्म बनना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर बाद जाइगोट भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा. पर मैंने यहाँ पे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट बनाकर फिर जाइगोट की डिवीजन में आपको बता रही हूँ. अब इसमें आपने एक ध्यान रखना है, द टू एंड्स ऑफ द सीड. नाउ दिस ओव्यूल, इट हैज़ चेंज इनटू सीड. दिस ovary, it has changed into fruit. This side, upper side is the chaliceal end, the lower side here is the micropylar end. anatropous ovule का एग्जाम्पल हमने लिया था. अब जो जाइगोट की डिवीजन हम वो देखेंगे. तो पहले एक रफ बना के फिर दोबारा से मैं इसको कंप्लीट बनाकर आपको बताऊंगी. तो जाइगोट की जब डिवीजन होगी, तो सबसे पहले ये जाइगोट जो है, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा. ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा बाय माइटोसिस. दो सेल बनेंगे. दिस अपर सेल
जो चैलोजल साइड पे है, दिस अपर सेल इज नोन एज द टर्मिनल सेल और अपाइकल सेल, and the lower cell which is towards the micropylar end, that lower cell is known as the basal cell. दो सेल बन गए जाइगोट के, ट्रांसवर्स डिवीजन हुई और दो सेल बने, अ टर्मिनल सेल एंड अ बेसल सेल. नाउ व्हाट विल हैपन, द बेसल सेल it will divide again by mitosis and अगेन इट विल डिवाइड. मतलब जो बेसल सेल है ये कम से कम 4-5 बार माइटोसिस से डिवाइड करेगा. तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका रिज़ल्ट ये होगा कि ये जो सेंटर में जो नीचे जो ये जाइगोट था ये मल्टी सेलुलर बन जाएगा और थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो बेसल सेल है ये 5-6 बार डिवाइड कर चुका है. सो आई एम रबिंग इट. तो मैंने दो सेल बनाए थे. जो अपर सेल था वो था टर्मिनल सेल और जो लोअर सेल था वो था बेसल सेल. वो डिवाइड हो गया, काफ़ी बार उसने डिवीजन करी, तो काफ़ी बार डिवीजन के कारण कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सस्पेंसर. ये जो स्ट्रक्चर है ये सस्पेंसर है और इसका जो लोअर मोस्ट सेल है ये जो बेसल वाले साइड पे है, आई एम कलरिंग इट विद अनदर कलर. ये वाला जो सेल है ये सस्पेंसर का माइक्रोपाइलर एंड वाले साइड वाला सबसे पहला सेल है. इट इज़ नोन एज हॉस्टोरियम. बाकी जो ब्लू में दिखाए सस्पेंसर के बाकी सेल हैं, इनके बारे में अब मैं जब दोबारा बनाऊंगी ये स्ट्रक्चर तो फिर से डिस्कस करेंगे. अब जो ये ऊपर वाला सेल है टर्मिनल सेल, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं हम. तो जैसे जैसे ये सस्पेंसर लंबा हो रहा है तो हो क्या रहा है, ये जो टर्मिनल सेल है ये एंडोस्पर्म के अंदर धंसता चला जा रहा है. तो जैसे जैसे ये सस्पेंसर डिवाइड कर रहा है और ये लंबा होता जा रहा है, वैसे वैसे जो टर्मिनल सेल था वो एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचता जा रहा है और एम्ब्रियो सैक नहीं सॉरी एंडोस्पर्म के अंदर धंसता चला जा रहा है, जिसके कारण एंडोस्पर्म धीरे धीरे यूज़ हो रहा है. एंडोस्पर्म को यूज़ करके ही ये जो स्ट्रक्चर है अंदर एम्ब्रियो ये बन रहा है. तो इसीलिए एंडोस्पर्म पहले बना था ताकि ये सेल्स से न्यूट्रिशन लेके जो है ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो बने. तो ये जो है ये ब्लू सी डंडी ये सस्पेंसर है. सबसे ऊपर वाला सेल जो है सस्पेंसर का, इसको कहते हैं हाइपोफाइसिस. सबसे लोअर मोस्ट सेल था वो हॉस्टोरियम था. सबसे अपर मोस्ट सेल है हाइपोफाइसिस. आई विल बी ड्राइंग इट अगेन. तो जो ऊपर एक सेल था अभी जो जाइगोट के दो सेल बने थे उसमें से ये वाला जो सेल था ये सस्पेंसर के लंबा होने के कारण ये जो हमारा टर्मिनल सेल है ये एंडोस्पर्म के अंदर तक पहुंच गया है. ये जो सेल है इससे ही एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी. दैट इज़ वाई दिस टर्मिनल सेल इज़ ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो सेल. नाउ हाउ विल इट डिवाइड, इट विल डिवाइड बाई 2 वर्टिकल डिविजन्स. ये मान लो ये एक वर्टिकल डिवीजन है, तो अब ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गया. ये सभी डिप्लॉयड सेल है. अब एक वर्टिकल डिवीजन और होगी. जैसे मान लो आप आलू काटते हैं तो एक कट जैसे मैंने अभी लगाया था तो वैसे आलू 2 पार्ट्स में कट गया. अब आपने चाकू को इस तरह से रखना है और फिर दोबारा वर्टिकली काटना है तो 4 सेल बन जाएंगे. 2 सेल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 2 सेल इसके पीछे हैं. तो पहली 2 वर्टिकल डिवीजन होने के कारण, मतलब ये दोनों वर्टिकल डिवीजन एक दूसरे के राइट एंगल पे होने के कारण जो सेल बने हैं वो 4 हैं. 2 सेल आगे दिख रहे हैं, 2 सेल पीछे दिख रहे हैं. इसके बाद एक ट्रांसवर्स डिवीजन और होगी. जब एक ट्रांसवर्स डिवीजन और हुई तो ये जो एम्ब्रियो सेल है ये टोटल 8 सेल्स में कन्वर्ट हो गया. पहले जब वो 4 सेल में था तो उसको हम क्वाड्रेंट कहते थे. अब ये 8 सेल बन चुके हैं. 4 आपकी तरफ दिख रहे हैं, 4 पीछे की तरफ हैं.
तो अब इसको हम कहेंगे ऑक्टेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, दिस इज़ एक्चुअली द प्रो एम्ब्रियो, क्योंकि इसी से एम्ब्रियो बनना है। इसमें नीचे 4 सेल हैं। जो नीचे 4 सेल हैं, दोज 4 सेल्स यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट जो है, 2 सेल्स आपकी तरफ, 2 सेल्स जो हैं पीछे की तरफ, ये जो 4 सेल्स हैं ये एम्ब्रियो के नीचे वाला पार्ट बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। जो ऊपर वाले 4 सेल्स हैं, 2 आपकी तरफ दिख रहे हैं, 2 पीछे हैं, ये एम्ब्रियो का ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे, जिसे कहते हैं एपिकोटाइल, और साथ में 2 कॉटिलेडॉन्स। विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। तो कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो रफ मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जो कल पढ़ाया था आप उससे रिलेट कर सकें कि जो ओवरी है वो फ्रूट में बदल गया, ओव्यूल सीड में बदल गया। सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म फॉर्म था, एंडोस्पर्म के ही एक कॉर्नर में जाइगोट था, वो जाइगोट जैसे जैसे एम्ब्रियो में बदल रहा है वो इस एंडोस्पर्म के अंदर धंसता चला जा रहा है, और जिसके कारण ये एंडोस्पर्म यूज़ हो रहा है। तो अब जो मैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में डायग्राम बनाऊंगी वो मैं सिर्फ और सिर्फ जाइगोट के डिविजन्स दिखाऊंगी। आपने बाकी पार्ट इमेजिन कर लेना है कि जाइगोट के आसपास एंडोस्पर्म है, उसके बाहर सीड है और उसके बाहर फ्रूट है। सो आई एम गोइंग टू मेक ओनली द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो। The development of zygote into embryo is known as embryogenesis. The formation of embryo is known as embryogenesis. So now we are going to study embryogenesis in dicots. डाइकॉट्स में हम एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे, मतलब डाइकॉट्स में कैसे जाइगोट एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। ये सारा कुछ एंडोस्पर्म के एक कॉर्नर पे चल रहा है। मैं एंडोस्पर्म नहीं बना रही, मैं सिर्फ जाइगोट बना रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ जाइगोट and that zygote is diploid. Now this zygote will divide by a transverse division, and when it divides by transverse division it forms 2 cells. The lower cell is the basal cell. It will form the suspensor, you can also call it suspensor cell, and the upper cell is terminal cell. It is also called apical cell or embryo cell because it will form the embryo. तो embryo actually terminal cell का ही बनना है। बेसल सिर्फ एम्ब्रियो की एक डंडी बनाएगा जिसके कारण ये जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म के अंदर तक पहुंच जाए, लेकिन इसका एक थोड़ा सा पार्ट जो है वो एम्ब्रियो का थोड़ा सा पोर्शन बनाएगा, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सो नाउ आई एम मेकिंग दीज 2 सेल्स इन डिफरेंट कलर्स। तो अभी तक आपने ये देखा जाइगोट में एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुई और 2 सेल बन गए। इसमें जो मैं अब मैं ऊपर वाला और नीचे वाला सेल नहीं बोलूँगी क्योंकि अलग अलग तरह के ओव्यूल होते हैं। हमने सिर्फ इतना याद रखना है जो माइक्रोपाइल की तरफ है, चाहे माइक्रोपाइल नीचे है एनाट्रोपोस ओव्यूल में, चाहे वो ऊपर है बाकी ओव्यूल्स में, जैसे जैसे आपको बताया। तो जहाँ पर भी माइक्रोपाइल है उस साइड को जो सेल होगा दैट इज़ द बेसल सेल, और जो चैलिज़ल साइड में होगा दैट इज़ द टर्मिनल सेल। सो आई एम मेकिंग दीज 2 cells again in different colors. So after the division of the zygote we get 2 cells. One is the terminal cell, other one is the basal cell. Now what happens, this basal cell divides again by mitosis. मैं न्यूक्लियस नहीं बना रही यहाँ पर। ये बेसल सेल दोबारा माइटोसिस से डिवाइड करेगा, तो ये 2 सेल बने। ये सेल दोबारा माइटोसिस से डिवाइड करेंगे, तो जैसे जैसे माइटोसिस होती जाएगी और सेल्स बनते जाएंगे। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा,
मैं इसको थोड़ा दूसरे साइड पे बनाती हूँ ताकि सर्कल में हम जो है पूरा स्ट्रक्चर दिखा सकें। मैं एक बार बेसल सेल ऊपर वाली साइड बना रही हूँ, बस आपने ध्यान रखना है कि बेसल सेल वो माइक्रोपाइल वाली साइड पे होगा। ये टर्मिनल सेल है जो चैलेजल साइड पे है। नाउ व्हाट हैपन्स, द बेसल सेल it will divide 2, 3, 4, 5 times, and because of its division we'll get a long stalk like structure. This is the terminal cell. ये अब एंडोस्पर्म के अंदर जाता जा रहा है. This side is the micropylar end, this is the chalizal end. Now what happens after that? This last cell, इसका मैं कलर बदल लेती हूँ, ये वाला जो सबसे पहला सेल है माइक्रोपाइल की तरफ, ये सस्पेंसर का सेल है. ये जो ग्रीन डंडी है सस्पेंसर है. ये पहले जो सेल है जो कि माइक्रोपाइल की तरफ है, इस सेल का नाम है हॉस्टोरियल सेल. हॉस्टोरियल सेल. And this cell which is near the terminal cell, this cell of the suspensor, it is known as hypophyseal cell. Hypophysis. अकेला ये हाइपोफाइसिस ऐसा सेल है सस्पेंसर का जो कि एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा. बाकी जो पीछे वाले सेल हैं इस डंडी के, यानी कि हॉस्टोरियल सेल और बाकी जो सस्पेंसर के और सेल हैं, they will not be a part of the embryo. They are just functioning to push the embryo into the endosperm. Now what will happen after that? तो अब थोड़ी स्पेस क्रिएट करने के लिए मैं ये नाम के बिना ये स्ट्रक्चर बना देती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड two cells, then this cell divided, तो एक लंबी सी डंडी बनेगी. पहला सेल हॉस्टोरियल सेल, उसके बाद ये बाकी सेल्स. जो ये लास्ट सेल है इस डंडी का, दैट इज़ द हाइपोफाइसिस. उसके बाद जो अगला सेल है ये हमारा टर्मिनल सेल है. सो अभी ये डंडी बन चुकी. जो ग्रीन डंडी है उसका नाम है सस्पेंसर. उसका लास्ट सेल हॉस्टोरियल सेल है और पहला सेल जो टर्मिनल सेल को टच कर रहा है वो उसका हाइपोफाइसिस सेल है. नाउ आफ्टर दिस द डिवीजन ऑफ द टर्मिनल सेल विल टेक प्लेस. सो नेक्स्ट ये टर्मिनल सेल की डिवीजन ऐसे होगी दैट दिस टर्मिनल सेल विल डिवाइड बाय 2 वर्टिकल डिवीजन्स. 2 वर्टिकल डिवीजन्स होंगी, तो वो भी दोनों एक दूसरे के राइट एंगल्स पे होंगी. तो ये एक डिवीजन, अब इसके ही राइट एंगल पे दूसरी डिवीजन होगी, तो 4 सेल बनेंगे, 2 आपकी तरफ 2 पीछे की तरफ. दैट 4 सेल्ड एम्ब्रियो और प्रो एम्ब्रियो इज़ नोन एज क्वाड्रेंट. इसके पीछे जो सस्पेंसर है, सस्पेंसर का पहला सेल हाइपोफाइसिस, सस्पेंसर के बाकी सेल्स, और देन द लास्ट सेल विच इज़ नोन एज हॉस्टोरियल सेल. नाउ आफ्टर दिस व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेज? ये जो प्रो एम्ब्रियो है, अभी तक इसमें 4 सेल हैं क्योंकि 2 वर्टिकल डिवीजन हो चुकी हैं. अब एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी एंड दिस सेल will be developing into a 8-celled structure. तो ये 2 सेल यहाँ थे, 2 सेल इसके पीछे थे. अब अगर वर्टिकल डिवीजन हुई, ट्रांसवर्स डिवीजन हुई, तो 4 सेल बन गए. 4 आपकी तरफ दिख रहे हैं, 4 उसके पीछे की साइड हैं. और इसके पीछे इसके साथ अटैच्ड जो सस्पेंसर वाली डंडी है वो अभी भी वैसे ही है. पहला सेल हाइपोफाइसिस, बाकी सेल्स, और लास्ट सेल जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है वो हॉस्टोरियल सेल. तो जो 8 सेल स्टेज है दिस इज़ नोन एज ऑक्टेंट.
अब आपको मैं 8 के 8 सेल दिखाना चाहती हूँ, तो मुझे ये डायग्राम अब थोड़े से अलग ढंग से बनाना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू मेक इट अगेन. एक्चुअली वो वैसा नहीं दिखता, पर आपको समझाने के लिए आई विल हैव टू मेक इट अगेन. सो टिल नाउ वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर the basal cell it divided to form a stalk, and that stalk is known as suspensor, and the terminal cell it has divided 3 times, 2 vertical divisions and 1 transverse division to give rise to 8 celled proembryo. Now 8 cells मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ, बट वो एक्चुअली ऐसे नहीं दिखते. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेल हैं मान लो. उसके पीछे वो ग्रीन वाली जो है वो सस्पेंसर है. नाउ व्हाट विल हैपन, द नेक्स्ट डिवीजन विल बी पेरिक्लिनल डिवीजन. ये 8 सेल हैं, ये पेरिक्लिनिकली डिवाइड करेंगे. पेरिक्लिनिकली का मतलब, आप मान लीजिए ये जो 8 सेल हैं, आप इनको ऊपर से देख रहे हैं, एक बॉल है 8 सेल्स की. इसको मैं अगर बाहर बाहर से काट दूं, मान लो इसका थोड़ा सा छिलका निकालना हो, मैं इसको बाहर बाहर से काटूं इस तरह से, ये दिस डिवीजन इज पेरिक्लिनिकल डिवीजन. पेरिक्लिनिकल मीन्स पैरेलल टू द पेरीफेरी. मतलब कि जो ये बाहर वाली आउटलाइन थी, ये इसके मैंने पैरेलल ही इस सेल को काट दिया, जिसके कारण अब हर सेल 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गया है. तो इसको हम नाम कैसे देंगे, ये जो बाहर वाला सेल है ये प्रोटोडर्मल सेल है, और जो ये अंदर वाला सेल है ये इनर सेल है, इनर सेल. सो प्रोटोडर्मल सेल एंड इनर सेल. तो और ये डिवीजन ये पेरिक्लिनिकल डिवीजन थी. सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट there were 1 cell in the zygote divided into 2 cells. The cell towards the micropyle was the basal cell. It divided many times to form a stalk, which is known as suspensor. The other cell, the terminal cell, actually the terminal cell will change into the embryo. That terminal cell divided by 3 divisions, 2 vertical and 1 transverse, to form 8 celled embryo और प्रो एम्ब्रियो. तो वो 8 सेल मैंने आपको ये रेड में दिखाए थे. उसके बाद हर सेल पेरिक्लिनिकली डिवाइड कर गया, तो टोटल 16 सेल्स जो हैं वो हमें दिख रहे हैं. तो उसमें से जो बाहर वाले 8 सेल हैं, these outer 8 cells 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 सेल्स हैं, these are the protodermal cells, and the other 8 which are towards the inner side, they are the inner cells. Now what will happen, these outer cells total जो हैं 8 से 16 सेल बन चुके हैं. बाहर वाले 8 जो हैं वो प्रोटोडर्मल सेल हैं. ये बाहर वाले जो 8 प्रोटोडर्मल सेल हैं, they will divide by anticlinal division. Now what do you mean by anticlinal division? Anticlinal division means at right angle to the periphery. जो पेरिक्लिनल डिवीजन हुई थी वो बाहर वाली सरफेस के पैरेलल हुई थी. एंटीक्लिनल अब उसके जो है राइट एंगल पे होगी. सो दिस इज़ व्हाट एंटीक्लिनल डिवीजन. तो हर सेल एंटीक्लिनिकली डिवाइड कर गया, जिसके कारण जो बाहर 8 सेल का प्रोटोडर्म था, अब वो 16 सेल लेयर में कन्वर्ट हो गया. नाउ दिस आउटर लेयर जो ये बाहर वाली पूरी लेयर है, ये वाली जो लेयर है ये बाहर वाली, दिस लेयर इज़ नोन एज डर्मेटोजन. ये बाहर वाली लेयर है, ये डर्मेटोजन है. ये बाद में एम्ब्रियो के एपिडर्मिस में कन्वर्ट होगी. अब अंदर बचे जो 8 सेल हैं, दे विल डिवाइड इन मैनी प्लेन्स मैनी टाइम्स. जो अंदर वाले सेल हैं वो कई बार डिवाइड करेंगे. वो कोई ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, कोई वर्टिकल होगी, हर तरह से पेरिक्लिनिकली एंटीक्लिनिकली डिवाइड करेंगे, एंड विल गेट मैनी सेल्स
formed in 2 layers. This जो सबसे बाहर वाली लेयर थी, टोटल अब यहाँ 3 लेयर्स बन गई हैं. सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो डर्मेटोजन है. उसके बाद जो अब सेकेंड लेयर है, दैट सेकेंड लेयर इज नोन एज पेरीब्लेम, and the innermost layer it is known as plerome. मतलब कि वो जो वन सेल्ड जाइगोट था अब वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में बन जाएगा जैसे आपको दिख रहा है. पीछे एक डंडी जिसका नाम सस्पेंसर और एक गोल सा स्ट्रक्चर जो कि प्रो एम्ब्रियो है. ये ग्लोब्यूलर प्रो एम्ब्रियो, जब तक ये गोल है ये ग्लोब्यूलर है. इस ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो में आपको 3 लेयर्स में अरेंज सेल दिख रहे हैं. सबसे बाहर वाली लेयर डर्मेटोजन विच विल चेंज इनटू एपिडर्मिस. उसके अंदर पेरीब्लेम लेयर जो कि बाद में एम्ब्रियो के कॉर्टेक्स में बदलेगी, कॉर्टेक्स वाला रीजन. फिर जो ये पेरीब्लेम वाली रीजन है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्राउंड मेरिस्टम. पेरीब्लेम को ग्राउंड मेरिस्टम भी कहते हैं. और सबसे अंदर वाली लेयर है जो प्लीरोम लेयर है, ऑल्सो कॉल्ड प्रोकैम्बियम. ये जो प्लीरोम लेयर है इट विल चेंज इनटू स्टील. स्टील मतलब वो पार्ट था जो पेरीसाइकिल के अंदर अंदर है, मतलब वास्कुलर बंडल्स और पिथ जो वाला जो रीजन है वो यहाँ पे प्लीरोम से बनेगा. सो द एम्ब्रियो इज चेंज्ड इनटू अ ग्लोबुलर एम्ब्रियो. आई एम गोइंग टू मेक इट अगेन. The suspensor, जो 8 सेल थे वो कुछ इस तरह से दिखते थे. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 सेल्स दे डिवाइडेड पेरीक्लिनिकली. 16 सेल्स बने. जो बाहर वाले 8 सेल हैं दे डिवाइड एंटी क्लिनिकली. तो ये जो बाहर वाली 16 लेयर्स वाली जो लेयर बन गई है दैट इज़ डर्मेटोजन. अंदर जो इनर सेल्स हैं दे विल डिवाइड मैनी टाइम्स in many planes, and when they divide they form another 2 layers of cells. So you get 3 layers: dermatogen which will change into epidermis. Second layer is peribleum or ground meristem which will change into cortex, and the innermost layer is plerome or procambium which will change into stele, that is pericycle pith and vascular bundles. At this stage the embryo is a proembryo, globular proembryo. Now the next stage, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो सस्पेंसर था इसका पहला सेल माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड पे ये था हॉस्टोरियम. ये जो सेल है दिस इज़ द हाइपोफाइसिस. इसके पास अभी तक ये जो एम्ब्रियो है ग्लोबुलर स्टेज में कन्वर्ट हो चुका है. मैं इसको बस ऐसे एक बार बना देती हूँ, या फिर चलिए इस तरह जैसा बन चुका है वैसे इसको बना देते हैं. इसमें अब जो पहला सेल है सस्पेंसर का हॉस्टोरियम, इट विल डिवाइड टू फॉर्म सेल्स इन 3 टायर्स. 3 लेयर्स में सेल होंगे. टोटल 8 सेल होंगे. वो आपको सभी सामने नहीं दिखेंगे पर आपको समझाने के लिए मैं उनको जो है सामने बना देती हूँ. कुछ इस तरह के सेल होंगे.
6, 2 और सेल 7, 8। चलो ये जितने भी सेल्स हैं इसमें से जो ये वाले सेल्स हैं, चलो यहाँ पे 4, टोटल 8 सेल्स बनाने चाहिए मुझे। ये हॉस्टोरियल सेल था, ये हाइपोफाइजियल सेल था, ये डिवाइड हुआ हाइपोफाइजियल सेल और इससे 8 सेल्स बन गए। इसमें जो ये पीछे वाले 4 सेल्स हैं, these will form the root tip and root cap, और जो आगे वाले 4 सेल हैं they will form the root cortex। कहने का मतलब ये है कि सस्पेंसर का वो सेल जो कि प्रो एम्ब्रियो को टच कर रहा था, मतलब हाइपोफाइसिस, वो भी एम्ब्रियो का ही पार्ट बन जाएगा और इससे बनेंगे रूट कैप, रूट टिप और रूट कॉर्टेक्स मतलब कि रेडिकल। एम्ब्रियो का रेडिकल सस्पेंसर के हाइपोफाइसिस सेल से बनता है। ऊपर जो ये ग्लोबुलर प्रोएम्ब्रियो बना हुआ है, इसका जो आधा पार्ट है, आधा मतलब इतना पार्ट, दिस पार्ट विल चेंज इनटू अ पार्ट नोन एज हाइपोकोटाइल। ये एम्ब्रियो का लोअर पार्ट है, हाइपोकोटाइल। और जो ये अपर पार्ट है, दैट पार्ट विल चेंज इनटू प्लूम्यूल and cotyledons. So this will form plumule and cotyledons। तो अब ये जब सब डिवाइड करेंगे तो एम्ब्रियो कैसे दिखेगा? आई एम नॉट मेकिंग द सस्पेंसर दिस टाइम, मैं सिर्फ एम्ब्रियो बना रही हूँ। एम्ब्रियो में पीछे मैंने आपको बताया था हाइपोफाइसिस से बनी हुई जो पार्ट है वो रूट कैप है, रूट टिप है यानी रेडिकल है, तो वो हाइपोफाइसिस से बना हुआ रेडिकल। ये रेडिकल वाला पार्ट बन गया। और उसके बाद मैंने बताया था एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स मैंने बताए थे। नीचे वाला पार्ट था द हाइपोकोटाइल, वो सेल्स डिवाइड कर देंगे और ये हाइपोकोटाइल बनेगा। और जो बाकी आगे वाला पार्ट था वो कुछ ऐसे डिवाइड करेगा कि कॉटिलेडॉन्स और प्लूम्यूल जैसा एक स्ट्रक्चर बनेगा। सो ये सेल्स हैं, डिवाइड कर रहे हैं और ये स्ट्रक्चर बन रहा है। नाउ द एम्ब्रियो हैज़ चेंज इनटू हार्ट शेप्ड। उसमें जो ये टिप छोटी सी निकली हुई है, दिस पार्ट इट इज़ द प्लूम्यूल, these two are the cotyledons, this one is the hypocotyle and this is the radical। ये जो रेडिकल है ये सस्पेंसर के हाइपोफाइसिस सेल से बना है। नाउ द एम्ब्रियो इज हार्ट शेप्ड। अब ये एम्ब्रियो थोड़ा सा और डेवलप होगा तो ये जो 2 कॉटिलेडॉन्स हैं ये थोड़े से बड़े होंगे और ये एक तरफ को झुक जाएंगे, ये और लंबे होंगे, ये कुछ इस तरह से झुक जाएंगे। अब ये जो एम्ब्रियो ये हॉर्स शू शेप का बन गया, हार्ट शेप से हॉर्स शू या टॉर्पीडो शेप का बन गया। सो दिस वॉज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ डाइकॉट एम्ब्रियो। आई एम रिवाइजिंग इट अगेन। सबसे पहले जाइगोट में एक सेल था, उस एक सेल से ट्रांसवर्स डिवीजन से 2 सेल बने। उसमें से ये जो सेल है ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, ये डिवाइड कर करके एक लंबी डंडी बना लेगा, उसको सस्पेंसर कहेंगे। सस्पेंसर का लास्ट सेल जो माइक्रोपाइलर की तरफ है उसको हॉस्टोरियम और पहले सेल को हाइपोफाइसिस कहेंगे। इस सस्पेंसर के लंबे होने के कारण टर्मिनल सेल एंडोस्पर्म के अंदर धंसा जाएगा, जिसके कारण एंडोस्पर्म ख़त्म होता जाएगा। अब ये जो टर्मिनल सेल है इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो सेल। इट विल डिवाइड by 2 vertical and 1 transverse division to give rise to 8 cells
the lower part of these 8 cells, this lower part, it will change into hypocotyl. This hypophyseal cell, it will change into radical. The upper part, this part will change into plumule and cotyledons. तो उसके लिए ये जो हैं ये डिवाइड करेंगे सेल्स. डिवाइड ऐसे करेंगे कि पहले पेरिक्लिनिकल डिवीज़न होंगी, फिर एंटी क्लिनिकल डिवीज़न होंगी. अब ये जो एम्ब्रियो है ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है. इसमें सबसे बाहरी लेयर डर्मेटोजन है. अंदर 2 लेयर्स इनर सेल्स के डिवाइड होने से 2 लेयर्स और बनेंगी. एंड दोज 2 लेयर्स आर नोन एज पेरिब्लम एंड प्लूरोम, which will form the cortex and the stele. Now this embryo, it will change into a heart shaped embryo. ये हार्ट शेप का बनेगा, कुछ ऐसा सा हार्ट शेप का स्ट्रक्चर. इसको अलग ही बना लेते हैं. ये हाइपोकोटाइल रीजन था. आगेला रीजन कुछ हार्ट शेप का बनेगा. उसके बाद ये जो 2 कॉटिलेडॉन्स हैं इनके लंबे होने से ये जो रीजन है, ये जो पार्ट है, ये कुछ इस तरह का दिखेगा. सो एम्ब्रियो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा. दिस इज़ द प्लूम्यूल, दीज 2 आर द कॉटिलेडॉन्स, this is the hypocotyl, this is the radical. So this is the diagrammatic representation. This A, it is a zygote. Now you can see the zygote divides to form 2 cells. One is the suspensor cell, it is towards the micropylar region. The other is the embryo cell or the terminal cell. Then suspensor cell divides to form this stalk. This stalk is known as suspensor. This first cell, which is towards the micropylar end, this cell of the suspensor is known as haustorial cell. And the cell which is towards the embryo, this is known as hypophyseal cells or hypophysis. Now what happens to the embryo cell? The embryo cell first divides to form 4 cells. These 4 cells are known as quadrant. Then they divide into 8 cells, that is octant. Then there is periclinical division and anticlinical division, because of which you get an outer layer which is known as dermatogen. Then after that there are some more divisions, because of which we get a globular embryo. The outer layer is dermatogen. Then second layer is periblum, which is also known as ground meristem. It will form the cortex part. And the innermost layer is plerome procambium, which will form the vascular bundles. Pith will also be formed. So ये जो अब एम्ब्रियो है ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है. साथ ही में आप ये भी देखोगे कि ये जो पार्ट था, ये वाला, ये हाइपोफाइसिस था. इट हैज़ चेंज इनटू रेडिकल हैविंग अ root tip and a root cap. Now this structure will change into a heart shaped embryo, which will then change into a structure like this. ये horseshoe shaped embryo है या torpedo shaped embryo है. इसमें आपको क्या दिख रहा है? 2 cotyledons. ये दोनों कॉटिलेडॉन्स यहाँ से डेवलप हुए हैं, इस पार्ट से. देन व्हाट डू यू सी? यू सी अ प्लूम्यूल जो कि इस पार्ट से डेवलप हुआ. देन यू सी अ हाइपोकोटाइल. हाइपोकोटाइल जो है वो
इस आधे पार्ट से डेवलप हुआ है, एंड देन यू सी अ रेडिकल, रेडिकल इस पार्ट से डेवलप हुआ, एंड अल्टीमेटली ओके दिस वाज द हार्ट शेप्ड, ये हार्ट शेप यहाँ रह गया। ओके सो ये सीक्वेंस थोड़ी सी मैंने चेंज कर ली थी। ई के बाद ये एफ पार्ट ये था हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, उसके बाद ये वाला जो है ये टॉर्पीडो शेप्ड एम्ब्रियो है। इसमें 2 कॉटिलेडोन्स जो कि इस पार्ट से डेवलप हुए, ये प्लूम्यूल जो कि इस पार्ट से डेवलप हुआ, एंड द रेडिकल पार्ट जो कि हाइपोफाइसिस से डेवलप हुआ था, एंड अल्टीमेटली अ फुल ग्रोन डाइकोट एम्ब्रियो लुक्स लाइक दिस। एक डाइकोट एम्ब्रियो में बीच में एक एम्ब्रियो एक्सिस है जो ये है, दिस इज द एम्ब्रियो एक्सिस, बीच वाला पार्ट, दिस इज द एम्ब्रियो एक्सिस। नाउ द एम्ब्रियो एक्सिस, tip of the embryo axis, you can see the tip, this part, this is the plumule, this part is the radical, these two parts they are the cotyledons. Now part of the embryo axis above the level of attachment of cotyledons, इसका क्या मतलब है, जहाँ cotyledons अटैच हो रहे हैं, कहाँ अटैच हो रहे हैं वो पार्ट आप देखोगे यहाँ से अटैच हो रहे हैं, ये पार्ट। तो इसके ऊपर ऊपर जितना भी पार्ट है, इसके ऊपर ऊपर जितना भी पार्ट है, दैट इज़ द एपिकोटाइल, जिसमें ये प्लूम्यूल आ गया और ये 2 कॉटिलेडॉन्स आ गए, इतना पार्ट जो है वो एपिकोटाइल है। और कॉटिलेडॉन्स की अटैचमेंट से नीचे नीचे वाला पार्ट, कॉटिलेडॉन्स की अटैचमेंट के नीचे वाला पार्ट यानी कि ये पार्ट, दिस होल पार्ट इज़ द हाइपोकोटाइल। तो एक्चुअली हम पूरे डाइकोट एम्ब्रियो को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, वन इज़ द एपिकोटाइल, द अदर वन इज़ द हाइपोकोटाइल। कॉटिलेडॉन्स से ऊपर ऊपर वाला पार्ट, अटैचमेंट जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से ऊपर ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल है, नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल है। सो इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोट एम्ब्रियो इज आस्क्ड, you can write the dicot embryo has an embryo axis and 2 cotyledons. The embryo axis has a tip, that tip is known as plumule, and a base, that base is known as radical. The radical is covered with root cap. There are 2 cotyledons, that is why this is dicot embryo. The part of the embryo above the level of attachment of cotyledons is known as epicotyle, and the part of the embryo below the level of attachment of cotyledons is known as hypocotyle. तो जब भी ये जो एम्ब्रियो है ये कहाँ पर है, ये सीड के अंदर है। आप सीड को मिट्टी में डालोगे तो ये एम्ब्रियो मिट्टी से बाहर निकलेगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। ये हाइपोकोटाइल लंबा होता जाएगा जिसके कारण ये पूरा पार्ट जो है, ये ऊपर वाला पार्ट ये मिट्टी से ऊपर की तरफ निकलेगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। इसके बाहर आपने बस याद रखना है कि ये जो भी है यहाँ पर बाहर एंडोस्पर्म है, तो जब जैसे जैसे हम इस स्टेज तक पहुँचते हैं एंडोस्पर्म पूरी तरह यूज़ हो जाता है, क्योंकि ये जाइगोट से एम्ब्रियो बनते बनते तक ये जो इतना पार्ट है ये एंडोस्पर्म के अंदर धंसता चला जाता है और एंडोस्पर्म को यूज़ कर लेता है। तो सीड के अंदर सिर्फ एक एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म यूज़ हो गया, अगर थोड़ा बहुत बच गया तो दैट सीड इज़ नोन एज endospermic or albuminous seed. So this was about the development of dicot embryo. This means this is dicot embryogenesis. मोनोकोट एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।